अनिल बेगूदिया जी, मुकेश कुमार जी, आज मैं आपके बीच में कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की जो सालाना उपलब्धि है, पिछले 2 सालों से हमारे जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 11 जनवरी 2023 को कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का जो है वो अध्यक्ष मनोनीत किया। उससे पहले बैंक कई चीज़ों में से गिरा हुआ था और उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के साथ भेजा कि वहाँ कुछ काम करना है बैंक को। हमने अपने साथियों सहित बोर्ड के जितने भी हमारे निदेशक साहिबान थे उनके साथ मिलके बैंक में काम की शुरुआत की और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार हम उसमें कामयाब हुए। वही आपके साथ डिस्कस करने का। इस बैंक में जब हमने कार्यभार संभाला तो मात्र 11 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक हमने जो काम किया और उससे पहले जो 1 साल का था तो मात्र लगभग 3 पंचायतों में 3 ब्रांचों की प्रॉफिट में थी। और जब हमने 2023 से 24 तक हम गए तो हमारी 95% जो ब्रांचें हुई थी वो प्रॉफिट में आई। और उस वक्त का जो हमारा प्रॉफिट था वो लगभग 40 करोड़ का था नेट, लेकिन 24 में वो जाके 60 करोड़ के करीब पहुंचा। आज हम 2025 में और 105 वर्ष में पहली दफा कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में जो प्रॉफिट हुआ, लाभांश हुआ, वो लगभग ग्रॉस जो है वो 1 अरब 56 करोड़ हुआ और नेट जो है वो हमारे पास 121 करोड़ हुआ। जो एक बैंक की कार्यप्रणाली में और बैंक के कर्मचारी, अधिकारी और खासकर जो प्रबंधन बोर्ड था उस उन्होंने इकट्ठे होकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया और आज हम अपने बैंक को उस ऊंचाई तक ले गए जो पहली दफा 105 वर्ष में हुई। जब मैं बैंक में आया था तो हमारे पास बैंक में कार्यकाल में फंड 44 करोड़ थे जो आज बढ़ के 1553 करोड़ हुए, 152 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। बैंक में जो जमा राशि थी हमारी डिपॉजिट वो था 13,355 करोड़ और इन 2 सालों में वो 14,890 करोड़ हुआ। लगभग 1,535 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। बैंक में निवेश था 10,960 करोड़ का और अभी 2025 में 12,370 करोड़। रिपीट करना। बैंक में जो निवेश था तो 10,957 करोड़ से बढ़कर 12,370 करोड़ हुआ और 1,403 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। बैंक का ऋण जो था जो हम लोन देते थे तो उस वक्त 4,113 करोड़ था और हमारे 2 साल के कार्यकाल में 4,424 करोड़ हुआ।
लगभग 261 करोड़ रुपया जब वो मूल में बढ़ा। बैंक में जो शुद्ध लाभ था वो 48 करोड़ था नेट प्रॉफिट। अब वो 2025 में 121 करोड़ हुआ, जो बढ़कर 121 करोड़ हुआ और लगभग 73 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। और 105 वर्ष के कार्यकाल में पहली दफा हुआ कि ये 121 करोड़ नेट प्रॉफिट जो है इस बैंक में हुआ 2025 में। बैंक के पास जो कार्यशील हमारे पास पूंजी थी 16,260 करोड़, अब ये 18,083 करोड़ की हुई, लगभग 1,883 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। 18,083 बैंक का एनपीए 1148 करोड़ रुपया था, जिसकी बहुत चर्चा होती है, हुई। गाय बगा बैंक में भी गए, विधानसभा में भी हुई, गलत की चर्चा भी हुई, ठीक की भी हुई कि बैंक ये कर रहा है वो कर रहा है। मैं उसके ऊपर आपसे चर्चा करूंगा साथ में ही कि 1,148 करोड़ रुपए से घट के 863 करोड़ रह गई। और जो हमारा नेट प्रॉफिट था लगभग आधा कम हुआ। एनपीए की प्रतिशत 27-58 से कम होकर 19-50 रही, और जो नेट एनपीए है वो 12-92 से घटकर 5-62 रही, जो 7.30% की जो कमी दर्ज हुई। इसी दौरान कई हमने एटीएम खोले, बैंक के ग्राहकों के लिए हमने यूपीआई की सुविधा दी, और जिसकी वजह से हम आप इस प्रॉपर्टी के पास पहुंचे। लेकिन फिर भी एनपीए में जो ज़्यादा जो रोल रहा वो रहा कर्मचारियों ने भी, अधिकारियों ने भी, और बैंक के प्रबंधन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बैंक के हित में पार्टी से ऊपर उठ के हम सब ने बराबर काम किया। ये जो आपका प्रॉफिट हुआ, इसमें पिछले 3 या 4 सालों से कितनी पोस्टें खाली हैं, उसका भी तो बेनिफिट हुआ होगा ना? वो हमारे से तो ये कह रहा हूँ कि इसलिए वो जब ये चीज़ें उठी तो हमारे ऊपर बाइंडिंग आ गई कि आप इस लिमिट से ज़्यादा लोन नहीं दे सकेंगे, आप जो है वो अपने एरिया से बाहर लोन नहीं दे सकेंगे, देंगे, और आप जो वो इंडिविजुअल को 25 लाख से ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन पहले था जब हमारे पास ये बाइंडिंग नहीं आई तो हम सबको लोन देते थे, उसकी लिमिट बोलनी थी, इन्फॉर्मेशन जाती थी, उसमें रहते हुए, उस बाइंडिंग में रहते हुए काम हुआ। नहीं तो पहले 100 करोड़ 200 करोड़ के लोन दे देते थे। तो हमारे एम्प्लॉय भी बहुत रिटायर हुए, क्योंकि हमें एनपीए के रहते हुए हमें नई भर्तियाँ करने के लिए थोड़ी रोक थी, क्योंकि आपका एनपीए ज़्यादा था, इसलिए वो अपनी जगह भी ठीक थे। उसको भी हमने साथ में रखा कि कहीं ऐसी लीकेज नहीं हो कि जिससे कि आरबीआई या दूसरी संस्था हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करे। हम उस दायरे में रह के जो हमारे आरबीआई से या जो दूसरे तरफ थे तो उनको सावधान होते हुए हमने ये प्रॉपर्टी जो है वो नेट जो है 121 करोड़ लगाया, और लगभग मेरे जाने के बाद 100-150 आदमी के करीब जो है रिटायर भी हुआ, लेकिन नहीं बढ़ती गई। अब जो पोजीशन बन रही है तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर ही अब अगला स्टेप हमारा ही है। पहले तो इससे अपने खजाने को और अपनी चीज़ों को लोगों को ले जाएँ। ये लोग कह रहे थे ये बैंक डूब जाएगा, एक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर आ गया बीच में जो बैंक की जो वर्किंग को डैमेज कर रहा है।
वो उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है। अब डूबने वाली कोई स्थिति नहीं है ना। तो अब डूबने वाले का बैंक की तरह तो आशंका थी पहले। शंका थी, लेकिन मतलब है कि प्रॉपर्टी जो था, प्रॉपर्टी जो इसीलिए तो हमने मेहनत की ना। तो पोस्टों का क्या बनेगा? पोस्टों का अब 22 तारीख को जो पूरा डाटा बाहर आएगा, पोस्टें तो भरनी पड़ेगी ना। पोस्टों में हमारे पास कम से कम इस वक्त 35-40% पोस्टें खाली पड़ी हैं जो ट्रायल हो गए। नंबर कितना है उनका? 200-250 के करीब है। हमारे पास इस वक्त 1450 के करीब अप्लाई है, जबकि 1600 होता था, 1600 समथिंग होता था अप्रोक्सीमेटली। तो इसलिए ब्रांचें भी तो बड़ी हैं फिर, है ना? ब्रांचें तो भाई होती है ना, ब्रांचें तो अब यहाँ बढ़ेंगे थोड़ा इससे आगे। तो मैं सारा जो इसका जो है वो हमारे बोर्ड को जितने भी है और कर्मचारियों को और अधिकारियों को जाता है कि सब ने मिलजुल के जो है वो बैंक को आगे ले जाने के लिए पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के बोर्ड ने जो है वो काम किया है। What और हम about इस पर पहुंचे। Dhania ji, what about the employees who were involved in various activities that led to the losses to the bank? उनके भी समय के ऊपर उस पर कार्रवाई हुई है। कितने लोग बर्खास्त हुए? क्या कोई बर्खास्त हुआ या अभी तक वैसे ही चल रहा है उसी ढर्रे पर? अब दो चीजें हैं, समय के साथ तो विकास भी होते हैं, उनकी फिर अपीलें भी आती हैं, उनको सुना जाता है, उसके ऊपर कई चीजें आती हैं, विकास भी करते हैं, सस्पेंड भी करते हैं। अब बीच में नहीं, अभी बर्खास्त हुए हैं कुछ, अभी हुए ना, अभी एमडी साहब ने जो है बर्खास्त किए, उनके पास है ना। अब वो हमारे पास अपीलें आनी है बोर्ड में, फिर देखेंगे क्या है। नहीं, देयर इज डिफरेंस। एक होता है निलंबन और एक होता है टर्मिनेशन। तो अभी सस्पेंशन है, सस्पेंशन मोड में है कि कोई टर्मिनेट भी हो गए? टर्मिनेट किए, टर्मिनेट किए। अब सीधे टर्मिनेट किए वो नेचुरली वो अपील तो बोर्ड में लाएंगे। ये तो बोर्ड का पहले उसमें मतलब आपस में नहीं, were they not given a sufficient time and opportunity to explain their position? उनको एमडी ने अगर सस्पेंशन या उसका टर्मिनेशन किया है, क्या उनको सफिशिएंट टाइम उनका अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करने का दिया? एक चर्चा का विषय तो है, लेकिन वो चर्चा उस पर करेंगे, पहले वहां से अपना पूरा डाटा लाएंगे ना। अब हम तो यहाँ अपनी टीम में, वो वहाँ है। अब उनकी इंक्वायरी हुई है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, कभी आए करते, वो इंक्वायरी पड़ी हुई थी। मोटी बात खानी ये है कि जब एमडी ने वो काम किया, ठीक है, इंक्वायरी हो गई, पर वो बोर्ड के इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं रही उस बीच। नहीं, उसमें तब तक नहीं होगी ना जब तक हमारे पास, हम अपीलेंट टर्मिनेट करने के बाद होगी। हम अपीलेंट है, हम अपील को सुनेंगे, ये पावर उनके पास है टर्मिनेट करने की या पर जो बोर्ड जो है, बोर्ड का फैसला सर्वोपरि है। अग्री। कितने केसेस हैं? अभी तो 4-5 ही होंगे, ठीक हो गए। हमीरपुर जिला से भी है अभी तो अच्छा छोड़िए, इस दूसरा इशू ये है कि जो लोग इस तरह के माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहे हैं, क्या उनसे कोई रिकवरीज भी बैंक ले रहा है फॉर देयर लिस्ट? उनके जो हमारे पास फंड होते हैं उनको सब लोग देते हैं, जो भी हमारे पास हो। पेंशन बेनिफिट्स उनको को मिलते हैं, नहीं मिलते? तो केस चलता है, वो कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट फैसला करता है, ये दूसरे कोर्ट में चले जाते हैं, तो आपको प्रक्रिया इस पर कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, पर इसका आइडिया होता है कि कई सालों में निकल जाता है। फिर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।